हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेया। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं 2 सेक्टर करने जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट है एंड मैं फर्स्ट टाइम इस प्रॉपर व्लॉग शूट करने वाली हूँ। मेरे पास अभी बहुत कम टाइम बचा है टू डू माई मेकअप। मैंने थोड़ा सा कर लिया है, बेस कर लिया है और ये ब्लश व्लश लगा लिया है। बस आईज करना और लिपस्टिक लगाना बाकी है। और अभी मैं ना खाना भी खाना बाकी है। आज मैं कर रही हूँ 2 सेक्टर, दिल्ली बॉम्बे, जो मैं ऑपरेट करते हुए जाऊंगी। फिर रिटर्न में हम सारा सेट ऑफ क्रू एज अ पैसेंजर डेड हेड आएंगे बैठ के। तो बहुत ही सॉर्टेड फ्लाइट है। आई होप सॉर्टेड ही जाए पूरा दिन, कुछ पंगे वंगे ना हो। सो या मैं भी मेकअप करके आती हूँ, खाना खा के आती हूँ, फिर आप लोग से मिलूंगी। और पता नहीं मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लगा कि शायद मैंने माइक को ऑन नहीं किया है, तो मैंने अपना ऑन माइक ऑफ कर दिया। वाओ, आई होप मैं ये चीज जल्दी सीख जाऊँ। दीज आर माई इनिशियल डेज ऑफ क्रिएटिंग वीडियोस एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करोगे एंड वीडियो एंड तक देखोगे। अभी मैं जस्ट मेकअप करके और हेयर स्टाइल बना के खाना खा के सब कुछ करके आ चुकी हूँ। थोड़ी देर में मेरी कैब आने वाली है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सोच रही थी चबर चबर कर दूं। और अगर आपको मेरा ये मेकअप और हेयर स्टाइल पसंद आया, आपको सीखना है, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं आ गई हूँ ऊपर से नीचे, मेरी कैब अभी जस्ट आने वाली है। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पूरा आउटफिट। और पीछे का मेस इग्नोर करना, क्योंकि नीचे हम नहीं रहते, नीचे कोई और रहता है। सो वो उनका मेस है, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। फिर देखते-देखते मेरे कैब आ गई, फिर मैंने कैब आउट करी, मम्मा को करा बाय। और आप लोग देख रहे हो यार कितना अच्छा वेदर है। मेरा बिल्कुल भी फ्लाइट पे जाने का मन नहीं था, जस्ट बिकॉज़ एक सेक्टर ही था ऑपरेट करने के लिए और रिटर्न में हमें डेड आना था। तो मौसम के मज़े लेते हुए, एयरक्राफ्ट स्पॉट करते हुए मैं पहुँच गई एयरपोर्ट टर्मिनल 3। अंदर जाते ही मैंने अपने क्रू सेट के साथ करी ब्रीफिंग। ब्रीफिंग के बाद हम लोग आ गए थे सिक्योरिटी एरिया में। मैंने सिक्योरिटी क्रॉस करा एंड ऑनेस्टली मेरा क्रू सेट बहुत ही अच्छा था एंड आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट। गाइस, अभी मैं एयरक्राफ्ट के अंदर जा रही हूँ। एयरक्राफ्ट में जाके हमें एयरक्राफ्ट चेक करना होगा, सारे सेफ्टी चेक्स करने होंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी की चीज़ें दिखाऊंगी। हम लोग जा रहे हैं एयरक्राफ्ट के अंदर और वो है हमारा एयरक्राफ्ट। और ये रही मैं। गाइस, खाली एयरक्राफ्ट कितना सुंदर लग रहा है। एयरक्राफ्ट पे आते ही हम लोगों ने किया प्री फ्लाइट चेक सेफ्टी इक्विपमेंट्स का। उसके बाद मैंने लिया केटरिंग हैंडओवर। उसके बाद मैंने करा अपना डोर क्लोज़, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट काम है। साथ के साथ पीछे बोटिंग भी चल रही थी और मैं गैली में सर्विस के लिए आफ्टर टेक ऑफ जो भी हमें सर्विस करनी होती है ना, उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रही थी। बोर्डिंग खत्म हुई और फिर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गया। दिस इज़ अ क्लिप फ्रॉम आफ्टर टेक ऑफ सीन, जब हमारा एयरक्राफ्ट लैंड होने वाला है इनटू बॉम्बे। जो भी हमने आफ्टर सर्विस कियोस्क क्रिएट किया था और जो भी चीज़ें क्लीन अप करनी थी, सिक्योर करनी थी, वो सब करके वी वर प्रिपेयरिंग टू लैंड। और फाइनली एयरक्राफ्ट हो गया लैंड। सारे पैसेंजर्स उतर चुके थे एंड इट वाज टाइम फॉर अस टू लीव द एयरक्राफ्ट एज वेल। फिर हम लोगों ने करी डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग होने के बाद वी ऑल डिसाइडेड कि हम लोग कुछ खा लेंगे, बिकॉज बॉम्बे में 3 घंटे का हॉल था। और ऑनेस्टली बॉम्बे में लैंड होके ना मुझे हर बार नॉस्टैल्जिया होता है यार, बिकॉज मैं यहाँ से पहले एज अ क्रू फ्लाई कर चुकी हूँ, बीइंग एन एयर इंडिया क्रू और एन इंडिगो क्रू। बट फिर हम लोग पहले जब कैंटीन आए ना, तो हमें कुछ खास खाने को दिखा नहीं। सो वी डिसाइडेड टू फर्स्ट टेक द टिकट्स, बिकॉज हम लोग एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें भी पैसेंजर्स की तरह ही एक बोर्डिंग पास इशू होता है, क्योंकि हम भी इंडिविजुअल सीट पे बैठ के ट्रैवल करेंगे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। मीनवाइल ऑन द वे टू द गेट हमें केएफसी दिख गया एंड वी ऑल वर अ बिग फैन ऑफ केएफसी। तो हम लोगों ने खाना लिया एंड बैठ के थोड़ी चिट चैट करी, बिकॉज बहुत सारा टाइम था। देखते देखते टाइम भी पास हो गया एंड आई गॉट रियली लकी, क्योंकि मुझे विंडो सीट मिली थी, विच इज वेरी रेयर, क्योंकि बॉम्बे फ्लाइट ऑलमोस्ट फुल रहती है हमेशा। एंड उस बीच में अगर आप एज अ स्टाफ ट्रैवल कर रहे हो और उसमें आपको विंडो सीट मिल जाए, मतलब आपका तो दिन ही बन गया। दैट्स व्हाई आई लव दिस जॉब, बिकॉज इस जॉब में बहुत सारे ऐसे पर्क्स होते हैं जो कि आप सिर्फ एज अ कैबिन क्रू ही इंजॉय कर सकते हो। और देखते ही देखते फ्लाइट हो गई टेक ऑफ और मुझे इतना सुंदर हेवनली व्यू दिखा ना गाइज, ऑनेस्टली कैमरा इज नॉट डूइंग द जस्टिस। और ये व्यू देखते देखते ना मैं तो ऑनेस्टली सो ही गई थी। मैं अभी जस्ट कैब में बैठी हूँ। फ्लाइट में मैं ऑलमोस्ट सो गई थी थ्रू आउट द टाइम, थोड़ा सा खाना खाया और अभी ऑलमोस्ट 10:30 बज गए हैं। आई नो लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, जस्ट इग्नोर दैट। मेरी बात सुनो। सो दैट इज इट फॉर द व्लॉग। अंधेरे में खत्म करेंगे हम व्लॉग। सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।